हरे कृष्णा। अच्छा अच्छा करने का प्रयास करेंगे। 8वें अध्याय का 24वां श्लोक। अब इस श्लोक में बताया जाएगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पे शरीर त्यागने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो मुक्त हो जाएगा। समय कौन सा देखिए, इसमें कौन समय है, देखिए चर्चा करते हैं इसमें। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। अग्नि, अग्नि के समय। ज्योति, प्रकाश के समय। अह, दिन के समय। शुक्र मतलब शुक्ल पक्ष में। षणमासा मतलब षणमासा उत्तरायणम, उत्तरायण के 6 महीने, 22 जनवरी से 22 जून। तत्र प्रयाता, उस समय शरीर छोड़ने पर। गच्छन्ति ब्रह्मा, ब्रह्म की तरफ जाता है। ब्रह्म विदोचन, जो वेद को जानते हैं वो इस प्रकार से कहते हैं। ठीक। पढ़ते हैं बाजी का अनुवाद। देखिए बहुत सुंदर बात है कि ये सारे वर्ष उन पे एप्लीकेबल नहीं है जो किसी तरह भगवान का भजन किए ही नहीं है, जो कोई शास्त्रों का नियम पालन नहीं कर रहे हैं। आजकल के लोग जो बिल्कुल भोगों में लगे हैं, उनके लिए नहीं है श्लोक। वो तो नरक में जाएंगे, डायरेक्ट नरक में जाएंगे। लेकिन जो शास्त्रों का पालन करते हैं, कर्मयोग करते हैं, कुछ भक्ति करते हैं, कुछ कोई मिश्रित भक्ति करते हैं, तो उनके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जो शास्त्रों को मानते नहीं है, स्वीकार नहीं करते, कुछ नियम पालन नहीं करते, तो उनके लिए सब श्लोक नहीं है। ठीक है ना। पढ़ते हैं जी का अनुवाद। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता है, वे अग्नि देव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ठीक। गीताभूषण टीका। यह श्लोक मुक्ति के पथ का वर्णन करता है। अग्नि और ज्योति शब्द प्रकाश के अधिष्ठाता देवता को इंगित करते हैं, जिनका वर्णन श्रुति में हुआ है। तो मतलब अग्नि और ज्योति का संबंध काल से नहीं है, लेकिन उस समय के जो देवता हैं वो उस समय को अधिष्ठित करते हैं और ऐसे व्यक्ति को लेके जाते हैं जो मरता है। अह अर्थात दिन के देवता, शुक्ल अर्थात शुक्ल पक्ष के देवता, षणमासा उत्तरायण अर्थात उत्तरायण के देवता। यहाँ पूरे साल के देवताओं को भी समझ लेना चाहिए। कहने का अर्थ है कि पूरे साल मतलब अलग अलग समय में अलग अलग देवता होते हैं। ठीक है। अब पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं कि व्यक्ति जब मरता है तो कैसे भगवान के पास जाता है। बहुत सुंदर श्लोक है और लंबा श्लोक है, ये बहुत सुंदर श्लोक है, देखिए। छांदोपनिषद कहता है कि अथ यद चैवास्मिनं चैवास्मिन् स्वयं कुर्वन्ति यदि च नार्चिषम् एवाभिसंभवन्ते अर्चिषो हरः आपूर्यमाण पक्षम आपूर्यमाण पक्षाद्यन षड उद्धरणोति मासांस्तान मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सराद आदित्यम आदित्याच चंद्रमसो विद्युत्तम तत्पुरुषो मानवः स एनान ब्रह्म गम्यत एष देव पथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवृतम नावृतंत इति। ये क्या है, देखिए बहुत सुंदर है। ठीक है, देखिए। मरने के बाद चाहे ऐसे व्यक्ति का संस्कार हो या ना हो, वह प्रकाश के देवता के पास जाता है। ये बहुत सुंदर बात है। देखिए बहुत सुंदर है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि भाई हमारे संतान नहीं है, हमारा कोई लड़का नहीं है, तो हमें अग्नि कौन देगा। अग्नि दो या नहीं दो, ये बहुत सुंदर बात लगी मुझे। अगर कोई अनन्य भक्त नहीं है, नहीं भी है कोई अनन्य भक्त, अगर योग में सिद्ध है और सही समय शरीर छोड़ेगा, तो देवता उसे लेके जाएंगे, चाहे उसका संस्कार हो या ना हो। उसका अंतिम संस्कार हुआ हो या नहीं हुआ हो, योग में सिद्ध है और सही समय पर शरीर छोड़ा, तो देवता उसको लेके ही जाएंगे। देखिए यहाँ पे बात हो रही योगी की। जो योगी है उसका संस्कार नहीं हुआ चल जाएगा, लेकिन जो भोगी है उसका संस्कार तो होने चाहिए। ठीक है, तो देवता उसको लेके जाते हैं।
और फिर अलग अलग देवताओं को हैंड ओवर करते हैं। तो संस्कार हो या ना हो, देवता तो लेके जाएंगे ही। वैसे इसी प्रकार से कोई भक्त शरीर छोड़ता है, भले उसका संस्कार हो चाहे ना हो, भगवान के पास जाएगा ही जाएगा। ठीक। ठीक है, तो प्रकाश देवता उसको ले गए। फिर क्या होता है देखिए। फिर वह दिन के देवता के पास जाता है। फिर वह शुक्ल पक्ष के देवता के पास जाता है। फिर वह क्षण मास उत्तरायण के देवता के पास जाता है। फिर वह वर्ष के देवता के पास जाता है। फिर वह सूर्य देवता के पास, और उसके बाद चंद्र देवता के पास जाता है। फिर वह विद्युत के देवता के पास जाता है। एक अमानवीय रूप भगवान का पार्षद उसे ब्रह्म भगवान तक ले जाता है। यह देवताओं का पथ है या ब्रह्म का पथ है? जो इस पथ से जाते हैं वह दोबारा जन्म नहीं लेते हैं। तो याद करने की जरूरत नहीं है कि किसके पास कौन गया। हमारे लिए भगवान के डायरेक्टली दूत ही आएंगे, डायरेक्ट लास्ट स्टेज हमारा होगा। भगवान के पार्षद ही आएंगे, हमें ले जाएंगे। अजामिल के साथ भी यही हुआ। अजामिल ने एक बार नारायण बोला तो विष्णुदूत डायरेक्ट आ गए थे उसको ले जाने के लिए। ठीक है, तो बहुत सुंदर है कि हम लोग सीख रहे हैं बेसिकली विद्या की। जब व्यक्ति मरता है, जो योगी है, योग में सिद्ध हो चुका है, सही समय मरता है, तो कैसे भगवान के पास जाता है, कौन से रास्ते से, वो हम सीख रहे हैं। ठीक है। Purport by His Divine Grace A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है, तो यह समझना चाहिए कि इस सबों के अधिष्ठाता देवता देव होते हैं, जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। जैसे मान लीजिए, हर देवता एक बार, एक मतलब हर देवता दूसरे को हैंड ओवर करता है जीवात्मा। तो समझ लीजिए ऐसे इस प्रकार से, मान लीजिए हमें कहीं सिंगापुर या कहीं जाना है, तो पहले हम अपने घर से चलेंगे, ऑटो लेंगे, फिर बस स्टैंड जाएंगे, फिर ट्रेन पकड़ेंगे, फ्लाइट पकड़ेंगे, ऐसे प्रकार से अलग अलग चीजों को पकड़ रहे हैं। तो वैसे ही आत्मा भी अलग अलग देवताओं के पास जाती है, फिर वो डायरेक्टली भगवान के पास पहुंचती है लास्ट में। ठीक। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है, तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। तो देख ही रहे हैं कि आजकल के लोगों को कोई वश, आज के लोगों का कोई वश नहीं मृत्यु के ऊपर। लोग कीड़े मकोड़े की तरह मर रहे हैं। उनको पता भी नहीं है कहाँ जाना है, कहाँ जा रहे हैं, जीवन का क्या उद्देश्य है। सब बिल्कुल अज्ञान में गधे पशु बने हुए हैं, और पशु की तरह मर रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह मरे जा रहे हैं, और नर्क में जा रहे हैं। बहुत दुर्दय स्थिति है सब। ठीक। यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं, तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता। अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है, मतलब फिर दोबारा आते हैं। ठीक। किंतु कृष्ण भावना अमृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता। चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छा पूर्वक। मतलब जो अनन्य भक्त है, जो कृष्ण का भक्त है, उसके लिए सब रूल्स बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब कोई वैल्यूएबल नहीं रूल्स है सब। उस पर काम नहीं करते हैं रूल, वो डायरेक्टली कृष्ण के अंडर में होता है। ठीक है। तो इसीलिए जो भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान उसको अभय देते हैं, अभय। जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसे अभय प्रदान करते हैं। इसीलिए उसको कोई भय नहीं होता। वो उसकी मृत्यु कहीं भी आए, कैसे भी, कोई भय नहीं है उसको। क्योंकि वो जानता है उसने भगवान की भक्ति की है, तो उसका अगला जो भी स्थिति है वो अच्छी ही होनी है। सो वी आर फियरलेस पीपल बाय द ग्रेस ऑफ प्रभुपाद एंड कृष्ण। ठीक। आगे पढ़ते हैं।